हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके साथ जो इंडोबेल्स का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में भी मैं एक नोट बताऊंगा ताकि आपको उस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं स्टैंडर्ड लाइनिंग का। दोस्तों, इनका जो बिजनेस है वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स के लिए, यानी कि फार्मा और केमिकल सेक्टर्स में जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, जो उसकी नीड होती है, राइट, वो वाले इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं। दोस्तों, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो इन हाउस ही बनाते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, सारी चीज़ें फ्रॉम ग्राउंड अप या तो स्क्रैच अपने इन हाउस में ही बनता है। इनकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? तो ये बनाते हैं रिएक्शन सिस्टम्स, स्टोरेज, सेपरेशन और ड्राइंग सिस्टम्स और प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। तो रिएक्शन जो सिस्टम्स होती है वो, जो स्टोरेज के लिए, सेपरेशन के लिए और ड्राइंग के लिए जो सिस्टम होती है वो, और प्लांट इंजीनियरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। अभी हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ की डेट जो है वो होने वाली है 6 जनवरी टू 8 जनवरी। प्राइस बैंड जो है वो होने वाला है 133 टू 140 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज जो है वो होने वाली है 410.05 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो 210 करोड़। ऑफर फॉर सेल जो है वो है 200 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफर फॉर सेल यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों, ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो ₹0 से शुरू होकर कंटिन्यूस अप ट्रेंड से 97, यानी कि इसमें अभी के लिए 69.29% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी दोस्तों पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम इसकी अच्छी बातें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले ही देखा, बिजनेस में पूरा कस्टमाइज और इन हाउस एडवांस प्रोडक्ट्स यानी कि फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए बनाने का इनका बिजनेस है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस यहाँ पर दिख रहा है। इनके जो अच्छे क्लाइंट्स हैं जहाँ से इनको मोटा पैसा मिलता है उनके साथ भी इसकी इनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। रिपीटेटिव ऑर्डर्स दिखने को मिले हैं और मैंने इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखे, मुझे अच्छे दिखे। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है क्योंकि कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, मैंने कॉन्स ढूंढने की ट्राई की, मुझे एक ही मिला। वो है इनका जो बोरोइंग्स है वो लास्ट ईयर में बढ़ा है, बट जो आईपीओ का साइज़ है वहाँ से ये बोरोइंग मैनेज हो सकता है। तो ये एक तरीके से एक कॉन्स नहीं है, बट फिर भी ये मुझे दिखा है। इसके अलावा मैं कॉन्स बोलूँ तो आपका अलॉटमेंट थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि आईपीओ का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो अलॉटमेंट तो टफेस्ट ही रहने वाला है। और अगर दोस्तों आप इसको टारगेट करना चाहें तो कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप इसको टारगेट कीजिए क्योंकि इसकी कंपटीशन में जितने आईपीओ है उसमें सबसे बड़ा है और अलॉटमेंट चांसेस कंपेरेटिवली इजी है। बाकी साइज तो 400 करोड़ है तो वो तो टफ ही है, बट इसके साथ जो ओपन आईपीओ है उसके हिसाब से इजी है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसमें फुल फोर्स से अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो फिर आपको जो दूसरा आईपीओ है इसके साथ खुलने वाला है वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। इसके साथ तो नहीं, बट एक दिन लेट चल रहा है, तो उसमें आप फिर इसका फंड रीयूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको नया फंड चाहिए होगा। तो अगर आप दोनों में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपके पास एम्पल फंड होना चाहिए ताकि आप दोनों में अप्लाई कर सको। वरना आप ग्लास लाइनिंग वाला जो आईपीओ है उसका फंड आप क्वाड्रेंट में यूज़ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको नया फंड लाना पड़ेगा। और अगर आपके पास फंड का लिमिटेशन है तो आप ग्लास लाइनिंग को टारगेट कीजिए क्योंकि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक तो वो तो इससे भी छोटा, यानी कि इससे भी 50% कम साइज़ वाला आईपीओ है, तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा टफ अलॉटमेंट होने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आंसर कर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो या अवॉइड, और उसका क्या रीज़न है। अब दोस्तों हम इंडोबेल इंसुलेशन का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो। देखिए साइज़ बहुत ही छोटा है और लिस्टिंग गेन का भी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रहा है।
और इसकी डीट भी जो 2 बड़े आईपीओस है उसमें भी हम सोच रहे कि किस में अप्लाई करें। तो अगर इसमें अप्लाई कर दिया तो फंड आपका बचेगा ही नहीं, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे उतना कुछ इंटरेस्टिंग ये आईपीओ में नहीं लग रहा है। बाकी दोनों मेन बोर्ड आईपीओ इसके साथ जो, या तो इसके एक दिन अराउंड जो खुल रहे वो अच्छे हैं, तो आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।